हमेशा के मुकाबले कुछ ज़्यादा डरावने से लग रहे होते। फिर शिनचैन कजामा के बाजू में बैठ जाता है और बस चलने लग जाती। अब काफ़ी देर हो जाती, लेकिन पूरी बस में सबके सब काफ़ी शांत होते। कोई भी शिनचैन से बात नहीं कर रहा होता, कोई आपस में भी बात नहीं कर रहा होता, कोई मतलब कुछ भी नहीं बोलता। शिनचैन कजामा से पूछता है, कजामा तुम तो समर वेकेशन के लिए गए थे, तुम तो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो कजामा बोलता है, हाँ मैं छुट्टियों पे गया था। तभी शिनचैन सोचता है कि वो कजामा को थोड़ा इरिटेट करे, इसलिए वो हमेशा की तरह उसके कान में फूंक मारने लग जाता है। लेकिन वो काफी देर तक ऐसा करता है, कजामा को लिटरली कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि हमेशा उसको काफी फर्क पड़ता है इससे। लेकिन अब वो कितनी भी फूंक मारता उसके कान में, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शिनचैन भी एकदम सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। तभी अचानक से रास्ते में एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से बस थोड़ा हिल जाती है और मसाओ का जो सर है वो जोर से जाके खिड़की पे लग जाता है। शिनचैन सोचता है मसाओ को काफ़ी चोट लगी होगी, लेकिन यहाँ पे मसाओ को उल्टा इसमें काफ़ी मजा आया होता है। वो बार बार अपना सर वापस से खिड़की में मारने लग जाता है जोर जोर से, और यहाँ पे शिनचैन को अभी बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है। वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है। तभी नैनी मसाओ से बोलती है, मसाओ अगर तुम बस में थोड़ा सा भी रोए ना तो मैं तुम्हें तुरंत मारने लग जाऊंगी। इसके बाद वो अपने बैग से एक टॉय निकालती है, जो कि एक रैबिट नहीं होता। हर बार ऑब्वियसली उसके पास रैबिट होता है, लेकिन इस बार वो रैबिट नहीं निकालती, एक दूसरा टॉय निकालती है और उसको मारने लग जाती। और यहाँ पे शिनचैन इसके बारे में भी सोचता है कि क्या हो गया, नैनी रैबिट क्यों नहीं निकाले, मतलब इसने दूसरा टॉय कैसे ले लिया। अब यहाँ पे सब लोग एकदम अलग और एकदम स्ट्रेंज एक्ट कर रहे होते हैं, तो शिनचैन को एकदम अजीब लग रहा होता है। लेकिन तभी वो बोचैन की तरफ देखता है, जो हमेशा की तरह अपनी नाक से खेल रहा होता है, और शिनचैन सोचता है कि चलो फाइनली कोई तो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे फाइनली उनका किंडरगार्टन आ जाता है, लेकिन प्रिंसिपल सर बस को रोकते ही नहीं किंडरगार्टन। यहाँ पे अब शिनचैन और वो एकदम चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं कि प्रिंसिपल सर को कि आप कहाँ लेके जा रहे हो बस को, आपने रोका क्यों नहीं बस को। लेकिन तभी बस के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रीपी तरीके से हंसने लग जाते हैं, और वहाँ बस में जितने भी लोग थे सब के सब हंस रहे होते और बोलते हैं कि लगता है तुम्हें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा। तभी अचानक से हंसते हंसते एक एक करके वो सारे बच्चे गायब होने लग जाते हैं और बस के सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो लोग एकदम चौंक जाते हैं और सीधा वो जाते हैं ड्राइविंग सीट पे कि प्रिंसिपल सर है कि नहीं है, कौन ड्राइव कर रहा है। और वो लोग देखते हैं कि ड्राइवर है ही नहीं कोई भी बस का, मतलब कोई भी ड्राइव ही नहीं कर रहा होता है, बस खुद से ऑटोमेटिकली ही चल रही होती है। अब यहाँ पे एक के बाद एक उनके सामने गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं, तो उनको काफ़ी डर लग रहा होता है कि कहीं बस किसी ना किसी गाड़ी से टकरा ना जाए। लेकिन वो बस जैसे तैसे करके चल रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद फाइनली भाई वो बस टकरा जाती है एक कार से, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। वो बस लिटरली भाई ट्रांसपेरेंट होती है, वो आर पार हो जाती है सारी गाड़ियों से, किसी और को बस दिख भी नहीं रही होती। ऑलमोस्ट ये सारी गाड़ियों से आर पार होने लग जाती है। अब यहाँ पे शिनचैन और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, वो एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद बस फाइनली एक जंगल टाइप एरिया में पहुँच जाती है। वो लोग सोचते हैं कि हम कहाँ पे आ गए, ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। और तभी वहाँ पे शिनचैन को दिखते हैं उसके पेरेंट्स, इवन उनके साथ में शिनचैन भी होता है। वो लोग एकदम चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या होता है, मैं तो यहाँ पे हूँ, ये क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे शिनचैन कैसे हो सकता है। फिर तभी थोड़ा आगे जाके उनको एक पार्क दिखता है जहाँ पे वो और शिनचैन दोनों होते हैं। तो वो समझ जाता है कि इस जगह पे तो हम पहले भी आए हुए हैं। वो बताता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे हम लोग कल आए थे, हम यहाँ पे स्टोन कलेक्ट कर रहे थे। तभी बोचैन अपनी जेब में से एक एक करके सारे स्टोन निकालने लग जाता है जो कि उसने कल ढूंढे थे, और फाइनली काफ़ी देर बाद उसको वो वाला स्टोन मिल जाता है जो कि बिल्कुल एक बस जैसे सेब का होता है। वो बोलता है ये वही स्टोन है जो कल तुमने मुझे ढूंढ के दिया था। फिर वो उस स्टोन को थोड़ा रब करता है, उस पर भाई कुछ लिखा रहता है बिल्कुल ही खतरनाक रेड कलर में, वहाँ पे लिखा रहता है वेयर इट्स एंड, जिसका मतलब भाई वो समझ जाता है ये तो बिल्कुल ही खतरनाक है, इसका मतलब तो यही है कि ये बस हमें खत्म करके ही छोड़ेगी। बोचैन पूरी बस में जल्दी सारी खिड़कियों खोलने का ट्राई करने लग जाता है। वो सारी खिड़कियों पे ट्राई करता है कोई तो खुल जाए, लेकिन लिटरली वो एक भी खिड़की को नहीं खोल पाता। तभी शिनचैन क्या करता है, वो बस वाला पत्थर उठाता है और सीधा वही खिड़की पे मार देता है, इससे खिड़की टूट ही जाएगी। लेकिन उस खिड़की को कुछ भी नहीं होता, लिटरली वो जो पत्थर होता है वो खुद ही बाउंस करके वापस आ जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा कड़क होती हैं वो सारी खिड़कियाँ। तभी बोचैन बोलता है कि शिनचैन मेरे पास एक आइडिया है, तुम इस पत्थर को पकड़ो
और शिनचैन फिर उस पर पकड़ के रखता है और बोचैन भाई अपनी नाक की मदद से उसको पूरा मिटाने लग जाता है। यहाँ पे बो को काफ़ी दिक्कत हो रही होती, लेकिन फाइनली वो पूरा क्लीन कर देता है उस पत्थर को, वो पूरा मिटा देता है उस पर जो लिखा रहता है। यहाँ पे बो और शिनचैन काफ़ी खुश हो जाते हैं, फाइनली भाई ये मिट गया, इसका मतलब है कि हम बच जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से उस स्टोन पे वापस से वो सब कुछ लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे वो लोग समझ जाते हैं कि इसको मिटाने से कुछ नहीं होगा, हमें इस पत्थर को कुछ भी करके तोड़ना ही पड़ेगा। फिर वो लोग एक्शन किक मारते हैं, पंच मारते हैं, वो लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं उसको तोड़ने के लिए, लेकिन किसी भी तरीके से वो टूटता नहीं। तभी शिनचैन बोलता है कि लगता है मेरे को अपनी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। फिर शिनचैन अपने तरीके से उस पत्थर को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन तब भी वो नहीं टूटता। शिनचैन काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि बस अब हवा में उड़ने लग जाती है और वो भाई बहुत ज़्यादा डरावने से क्लाउड्स में जाके ख़त्म होने वाली होती है। यहाँ पे भाई शिनचैन और बोचैन लगे पड़े होते हैं उस पत्थर को तोड़ने में। यहाँ पे उनको काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही होती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा होता और वो बस धीरे धीरे करके उन क्लाउड्स में जा रही होती है। अब लिटरली वो भाई बस बिल्कुल टच करने वाली होती है उन क्लाउड्स को। यहाँ पे वो बोलता है लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, बस हमारा अंत होने ही वाला है। लेकिन तभी शिनचैन अपनी पूरी ताकत लगाता है और फाइनली उस पत्थर को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और इसी के साथ भाई वो बस वगैरह एकदम गायब हो जाती और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। वो लोग जमीन पे पड़े होते हैं पार्क में और वो लोग उठते हैं और बाजू में ही भाई उस पत्थर के 2 टुकड़े पड़े होते हैं। वो पत्थर टूटा हुआ पड़ा रहता है, वो लोग उसकी वजह से बच गए होते। अब यार यहाँ पे शिनचैन को बहुत ज़्यादा जोर से टॉयलेट लगा होता है, इसलिए वो तुरंत भाग के चला जाता है। लेकिन बोचैन उन पत्थरों को उठाता है और एकदम देख ही रहा होता है, तभी उसके बाजू में उसको बस दिखती है जो सडनली बिल्कुल ही गायब हो जाती है। और यहाँ पे फिर वो लोग उस पत्थर को ज़मीन में गाड़ने लग जाते कि शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाए, और वो लोग उस टूटे हुए पत्थर को ज़मीन में गाड़ देते हैं और उनको देख रहे होते हैं ऐसा करते हुए प्रिंसिपल सर। और वो फिर एपिसोड की लास्ट लाइन बोलते हैं, वो बताते हैं कि बच्चों ऐसे कभी भी ज़मीन पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ मत उठाना जो कि तुम्हें पता नहीं क्या है, इसलिए ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ें मत उठाया करो। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।